दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं इस समय पर करना चाहिए हर रोज स्नान। ना करने वाले ये वीडियो जरूर देखें। दोस्तों वैसे तो रोजाना स्नान करना कितना महत्वपूर्ण है ये तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन अगर किसी दिन किसी कारण से स्नान करना संभव ना हो तो ऐसे में एक कार्य जरूर कर लें, तो स्नान ना करने का दोष नहीं लगता। इसके अलावा दोस्तों श्री कृष्ण के अनुसार अलग अलग समय पर किया गया स्नान अलग अलग फल प्रदान करता है। तो आपके स्नान के समय के अनुसार किस फल की होती है प्राप्ति, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों कमेंट्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों स्नान करने को हम साधारण सा कार्य समझते हैं, इसी कारण से लोग किसी भी समय पर स्नान कर लेते हैं, अथवा कुछ लोग कभी कभी स्नान करना भूल भी जाते हैं। वो लोग स्नान को अधिक महत्व देते ही नहीं। लेकिन दोस्तों शास्त्रों के अनुसार स्नान करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। स्नान को हमारे सभी पुराणों और शास्त्रों में सबसे अधिक महत्व दिया गया है। स्नान के बिना शरीर की शुद्धि नहीं हो पाती, और जब तक शरीर में शुद्धि नहीं होती तब तक हमें किसी प्रकार का फल नहीं मिलता और किसी प्रकार का कार्य भी आरंभ नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन कार्यों में विघ्न निर्माण होने लगते हैं। शास्त्रों में स्नान करने के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। यदि स्नान करने की सही विधि का पालन किया जाए तो इसके कई लाभ हमें प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने की महत्वपूर्ण विधि का वर्णन किया है। जो भी मनुष्य इस प्रकार से स्नान करता है वो समस्त पापों से मुक्त होकर सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। स्नान करते समय मंत्र बोलने से साक्षात माँ गंगा उस स्नान के जल में प्रकट हो जाती हैं और उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने की विधि, स्नान करने का सही समय और स्नान करते समय बोले जाने वाले मंत्र के बारे में बताया है। साथ ही यदि व्यक्ति बीमार है तो उसे किस प्रकार से स्नान करना चाहिए, स्नान के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए आदि कई महत्वपूर्ण नियम भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस विधि का पालन करते हुए हर रोज स्नान करना चाहिए। यदि आप इस विधि का पालन करके स्नान करेंगे तो निश्चित ही आपकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। देखते ही देखते आपको सभी कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। इस विधि से स्नान करने से आपको किसी की बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी, विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी और उनकी बुद्धि भी तेज बनेगी। रोज स्नान करने से घर में लड़ाई झगड़े और क्लेश नहीं होते हैं। घर के सभी लोगों पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन का आगमन होता है। इस विधि से स्नान करेंगे तो आप कुछ ही समय में बहुत अधिक धन संपत्ति और मान सम्मान प्राप्त करेंगे। इसीलिए आप स्नान करने की इस विधि को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर ऐसे ही वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्नान करने के लिए सुबह का समय ही सर्वोत्तम होता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात मनुष्य शुद्ध होकर जब पूजा पाठ आदि समस्त शुभ कार्यों के योग्य बनता है। स्नान किए बगैर किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य स्नान नहीं करता तो उस मनुष्य के शरीर से दिन रात गंदगी निकलती रहती है, इसीलिए इसे हर रोज शुद्ध करना आवश्यक है। जो मनुष्य हर रोज प्रातःकाल में स्नान करता है उसके पास दुष्ट शक्तियां नहीं आती, उस पर बुरी कभी नजर नहीं पड़ती और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही उसके पापों का नाश होकर उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। रोज स्नान करने से मनुष्य को सौंदर्य, तेज, बल, पवित्रता और लंबी आयु, आरोग्य प्राप्त और बुरे स्वप्न का नाश और तप ये गुण प्राप्त होता है और मनुष्य जीवन में कीर्ति पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के सभी पवित्र कार्य स्नान मूलक हैं, अर्थात कोई भी पवित्र कार्य बिना स्नान किए कभी संपन्न नहीं होता। स्नान ना करने वाले मनुष्य के पास लक्ष्मी कभी नहीं आती, उसका बल भी
नष्ट हो जाता है और वो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। स्नान ना करने से मनुष्य की इंद्रियों का विनाश होता है, इसीलिए स्वयं का कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को रोज स्नान करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारे मुंह से लार, पसीना और कई अपवित्र पदार्थ निकलते हैं, जिससे हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है। जब हम सुबह स्नान करते हैं तो हमारे शरीर की गंदगी दूर होती है और हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। स्नान करते समय ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, इससे तन की गंदगी के साथ हमारे मन की गंदगी भी साफ हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य की आराधना करता है, उसे जीवन में धन के साथ यश की भी प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, स्नान करने का भी सही समय होता है। कई लोग अपनी असुविधा के अनुसार स्नान कर लेते हैं, जो कि उचित नहीं है। अशुभ समय पर स्नान कर लेने से हमें फायदे कम, नुकसान ज्यादा उठाने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में भी भगवान श्री कृष्ण स्नान करने का सही समय के बारे में बताते हैं। इस समय पर स्नान करने से मनुष्य को दीर्घायु की प्राप्ति होती है और उसके दुख दरिद्रता का नाश होता है। लेकिन दोस्तों, अलग अलग समय पर किया गया स्नान अलग अलग फल प्रदान करता है। उस पर निर्भर करता है कि आपको किस फल की प्राप्ति होगी। तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार 4 से 5:30 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ये समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है, क्योंकि इस समय पर वातावरण में अद्भुत चमत्कारी ऊर्जा व्याप्त होती है। ये समय देवताओं का समय होता है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। दिन भर हमारा तन और मन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। इसके बाद 6 के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदियों का आवाहन करते हुए किए जाने वाले स्नान को भी श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। इस समय स्नान करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मक और बुराई हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। इसके बाद 6 से 7 बजे के बीच किए गए स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। ये भी श्रेष्ठ स्नान होता है। स्नान करने से हमें मानसिक शांति तो मिलती है और हमारी आयु भी लंबी हो जाती है तथा शरीर भी निरोगी रहता है। इसके बाद का समय यानी कि 7 से 8 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान मानव स्नान होता है। ये स्नान सूर्य उदय के समय या सूर्य उदय के ठीक बाद किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस समय के स्नान से शुभ फल प्राप्त नहीं होते, लेकिन किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता। इसीलिए हो सके तो कम से कम मनुष्य को मानव स्नान करना ही चाहिए। लेकिन सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। इस समय में वातावरण में व्याप्त दैवीय शक्तियां बहुत ही कम हो जाती हैं, इसीलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की भी कमी दिखाई देती है, जिससे वो दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती सी रहती है और किसी भी काम में मन ही नहीं लगता। इसीलिए सूर्योदय से पूर्व अथवा सूर्योदय के समय स्नान करने को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सुबह 8 बजे के बाद किए जाने वाले स्नान को दानव स्नान कहते हैं। सूर्य उदय होने के बहुत समय बाद तक भी जो लोग स्नान नहीं करते, उनके मन में दिन भर नकारात्मक, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है। ऐसे लोग जीवन भर दुखी और दरिद्र ही रहते हैं। इन्हें किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे किसी गीले कपड़े से अंग को साफ कर लेना चाहिए। इससे भी एक प्रकार का स्नान ही कहा जाता है। यदि स्नान करना संभव नहीं है तो मंत्र स्नान करना चाहिए। मन में पवित्र नदियों का स्मरण करके ईश्वर का ध्यान करते हुए मंत्र स्नान करें। मंत्र स्नान में जल की आवश्यकता नहीं है, केवल वायु से ही स्नान हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमें प्रतिदिन स्नान करने की सलाह दी जाती है। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पण करने से मनुष्य को जो लाभ प्राप्त होता है वो किसी अन्य कार्य को करने से नहीं मिलता। स्नान का महत्व सभी कार्यों में बढ़कर है। स्नान के बिना हम कभी भी शुद्ध और पवित्र नहीं रह पाते। आइए अब जान लेते हैं कि मंत्र स्नान के लिए किस मंत्र का आपको स्मरण करना है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल सिमन सिंधि कुरु। दोस्तों, वही स्नान करते समय शरीर पर जल डालते हुए इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो कई गुना फल की प्राप्ति आपको मिलेगी। तो इस मंत्र का उच्चारण आप पूरे श्रद्धा भाव से जरूर करें जब आप स्नान करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।